पढ़ना शुरू करांगे। ये है याकूब उसका दूसरा अध्याय। इब्रानियां तो अगे याकूब उसका दूसरा अध्याय 21, 22 ਅਤੇ 23 आयत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ उसका दूसरा अध्याय और 21, 22, 23 ਅਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ कि साडा पिता अब्राहम अबला नाल धर्मी नहीं ठहराया गया जदों उन्हें अपने पुत्र इसहाक नूं जगवेदी उत्ते चाढ़ दिता। तू वेखदा है भई निश्चा ओहदे अमला नाल गुणकार हुई अते अमला तो निश्चा संपूर्ण हुई। अते धर्म पुस्तक का यह बात पूरा होया कि अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतीक की अते ये ओहदे लई धर्म गिनी गई अते वो परमेश्वर का मित्र सदाया। तुसी वेखदे हो बस अज का संदेश जिहड़ा है वो है काम कार विश्वास नूं प्रगट करता है। बड़े आदर के नाल असीं बैठांगे और अज दियां सारियां लिखतां जो इस संदेश के लिए होणगियां वो सब लिखतां तुहाडे सामने होणगियां। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे। साडे युग दे नबी ने इस संदेश दिता है काम कार विश्वास नूं प्रगट करता है। तो इहदे लई असीं अब्राहम नूं अज तुहाडे सामने अब्राहम नूं लवांगे और अब्राहम ने उत्पत्ति के 12वें अध्याय के अंदर जदों अपने यहोवा परमेश्वर की आवाज नूं सुनिया और उसने जो कुछ सुनिया यहोवा दे कोलों जो कुछ सुनिया उसने ओही कीता। और इस करके असी अपने युग के नबी नूं बोलदियां होया सुनते हां काम कार विश्वास नूं प्रगट करता है। जिहड़े भैणां भरा विश्वास करते ने जो खुदा कहता है वो उन्हां नूं करना भी चाहिदा है क्योंकि असी अब्राहम की संतान हाँ। असी कौन हाँ? अब्राहम की संतान हाँ। लहू के पक्ष तो नहीं पर हाथ उठा के आखांगे निश्चा के पक्ष तो असी अब्राहम की संतान हाँ। इस करके मेरे अजीजो जदों उसने ये संदेश दिता है काम कार विश्वास नूं प्रगट करता है ते अब्राहम नाले उसने खुदा के वचन के उत्ते विश्वास किया ते नाले उन्हें ओ काम कीते जेड़े यहोवा परमेश्वर ने उसनूं आखे सन। ओ काम कीते जेड़े यहोवा परमेश्वर ने उसनूं आखे सन। तो मैं दसना चाहता हाँ जदों मैं सवेरे ओनू सुन रहा सी जो 7वां दूत है जो मलाकी 4:5-6 का एलिया है और जो साडे युग का नबी है मैं उसनूं सुन रहा सी और वो गल कह रहा है कि काम कार विश्वास नूं
जे साडा विश्वास यीशु मसीह दे उत्ते होवे और साडे काम होर होण ते फिर दोवें मैच खा नहीं सकते, क्योंकि जे असीं विश्वास कीता है ते फिर जो कुछ प्रभु कहता है हाथ उठा के आखो सानू करना भी चाहिदा है। क्योंकि अज दा संदेश है काम कार विश्वास नू प्रगट करता है। कुछ औखियां गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ अब्राहम दे लई सौखियां सन, ਉਹਨੇ कोई किंतु परंतु नहीं कीता ਭਈ ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ नहीं सकदा। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਕੀਤਾ जो यहोवा परमेश्वर ने ਉਹਨੂੰ आख्या सी। आओ जरा सी पढ़ांगे उत्पत्ति की किताब और उसका 22 अध्याय और उसदियां पहलियां कुछ आयतां नूं असीं पढ़ना शुरू करांगे, क्योंकि साडे विश्वास दी नींह परमेश्वर दा जिउंदा वचन है, जिहदे उत्ते असीं विश्वास कीता, क्योंकि वचन मसीह यीशु है। वचन मसीह यीशु है और जो कुछ यीशु मसीह कहता है वो सानू फिर करना भी चाहिदा है। और जे असीं करते हाँ तो बहुत ही अच्छा है, फिर असीं अब्राहम की संतान अखवाउंदे। पढ़ाइए ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ हाँ जी ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ कि परमेश्वर ने अब्राहम को बताया ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ हे अब्राहम, अगो उसने आख्या मैं हाजिर हाँ। उसने आख्या मैं हाजिर हाँ। ता उसने आख्या हुण तू अपने पुत्र उसने क्या हुण तू अपने पुत्र नूं और अपने इकलौते नूं जिसनूं तू प्यार करता है, जिन्नों तू प्यार करता है, अर्थात इसहाक नूं लैके मोरिया दी धरती नूं जा पड़ांगे। अते पहाड़ां विचों एक उत्ते जिहड़ा मैं पहाड़ां विचों मोरिया दे पहाड़ां विचों एक उत्ते जिहड़ा मैं तैनूं दसांगा होम दी बलि करके चढ़ा दे। खुदा बहुत बड़ी बरकत देवे। मेरे अजीजो, असीं वेखदे हां कि पहले ओदे सामने ये गल आई सी कि ओ अपने घर तो और अपने देश तो और अपने साका विचों निकल जाए और जिधर यहोवा ने क्या मैं तेनू दसांगा तू उधर नू जाना है। कि उसने कर लिया? हाथ उठा के आखांगे उसने कर लिया। मेरे अजीजो, दूसरी वारी है जब अपने पुत्र नू 25 साल तक उडीकदा रहा कि मैनू एक पुत्र मिलने वाला है, और यहोवा ने भी ओदे नाल वादा कीता सी कि मैं तेनू एक पुत्र दियांगा। और ओदी उडीक दे विच, पुत्र दी उडीक दे विच जब उसनू क्या गया, वो 75 साल दा सी। जदों वादा पूरा होया ते ओ 100 साल दा सी। इन्नी देर तक उसने अपने परमेश्वर यहोवा दे उत्ते विश्वास कीता, और जदों विश्वास करदा 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 ओ 24 साल उन्होंने हो चुके सन
ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ 2 ਦੂਤ 3 ਜਾਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਤਪੱਤੀ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦਾਸ ਕੋਲ, ਨੌਕਰ ਕੋਲ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 18 ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਮਰੇ ਦਿਆਂ ਬਲੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੜਾਂਗੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਵੇਖੋ 3 ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਪੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹਿਓਂ ਨਸਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੀਕ ਝੁਕ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। जब उसने पहचान लिया मेरा प्रभु आया है, मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे घर में आया है, और वो नसिया अपने प्रभु ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੌੜਿਆ और ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਕਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। क्योंकि ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ और ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ और ਧਰਤੀ ਤਾਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। उसने आख्या हे प्रभु
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ हे ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਔਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਲਿਆਉਂ। खुदा ने अब्राहम के घरों की खाधी है, रोटी खाधी, पानी पीता, रोटी पानी खाता है। और फिर उसने क्या है कि तेरी पत्नी सारा किथे है, क्योंकि मैं बहार दी रुते आवांगा और तेरी पत्नी एक पुत्र नूं की दवेगी, जन्म दवेगी। सारा असरा नहीं हसी, दिल विच उसने कहा कि हुण ते असीं शायद पुत्र नूं जन्म नहीं दे सकांगे, पर यहोवा परमेश्वर ने कहा अब्राहम तेरी पत्नी सारा क्यों हसी, क्योंकि खुदा के सामने सारिया गल्लां करनिया कोई मुश्किल नहीं है। ओदे सामने कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल ते हमेशा मनुखां दे अगे हुंदी। आओ मैं तुहानू लेके जांदा हां जबूर 103 दी कुछ आयत मैं तुहाडे सामने रख देनी चाहुंदा हां। और किस तरह खुदा किस तरह कर सकदा सी ओ काबां दा जोर अपने ना बच्चों नूं दे सकदा सी, क्योंकि वचन ने इसे तरह ही आख्या है। जबूर 103 दी मैं तुहाडे सामने आयत रखनी चाहुंदा हां। और जे तुसीं पढ़ना चाहो ते ए 5वीं आयत है। ओ भलियाई नाल तेरे मुंह नूं रजाउंदा है, तू अकाब वांगू अपनी जवानी नूं नवां करदा है। हालेलुया। तुहानू पता कि यहोवा परमेश्वर दे घर विच आउण दे कारण अब्राहम जवान हो गया। हाथ उठा के आखांगे सारा भी जवान हो गई। और असीं वेखदे हां उन्हां नूं खुदा ने एक पुत्र दिता और अपना वादा अब्राहम दे नाल कीता। अपना वादा अब्राहम नाल पूरा कीता। और मेरे अजीजो जदों ओ जा रहे सन, इजहाद उन्हां दे कोल आउण वाला सी। और ओ जदों एक देश नूं जांदे ने जिस नूं दरार जां इस तरह करके कुछ किया जाता है, और उधर नूं जांदे ने उस देश का राजा अबीमलक सारा नूं वेखदा है और सारा नूं अपने घर सद लैंदा है, ये सोच के कि ये मेरी पत्नी होवेगी। और हुण तुसीं वेखो कि सारा 90 साल दी है। सारा कितने साल दी है? हाथ उठा के आखो 90 साल दी है। पर असीं देखते हाँ खुदा ने उसनों जवानी दे दी। हालेलुया। अब्राहम जिहड़ा है वो 99 साल दी है, वो 99 साल का है। और किस तरह
यहोवा परमेश्वर लिए कोई मुश्किल है? क्यों भाई बहनों, कोई मुश्किल है कि तुहानू चंगे करन विच ओनू कोई मुश्किल है? कि तुहानू स्वर्ग विच खड़न लई ओनू कोई मुश्किल है? याद रखो, वो तुहाडे लिए सब कुछ कर सकता है। हाथ उठा के आखो, वो कर सकता है। हालेलुया। तो असीं देखते हैं कि जब उसने सारा नू अपने घर बुला लिया और एक दूत ने कहा ये ओदी पत्नी है, पर अब्राहम इस करके कह रहा सी भी ये किते सारा नू रख ना लैन और मैनू कट ना देन। उन्हें आख्या ये मेरी भैन है। और अबीमेलेक ने आख्या, उस पति ने, सारा दे पति ने क्या है कि ये मेरी भैन है। और दूत ने उन्हें समझाया, ठीक है, वो भी ठीक कहंदा, पर ये ओदी पत्नी है, उसनू वापस मोड़ दे। हालेलुया। ये आयत मेरे दसन दा भाव की है भई ओदे उत्ते किहो जे दिन आए जदों 99 साल दी सी। अब्राहम दे उत्ते जदों 99 साल दी सी और अब्राहम 99 साल दा सी, उन्हां दे उत्ते ओ मसा सी कि ओ इसहाक नूं जन्म देण। तालियां बजावांगे। अल्लाह अपने वादे नूं की करदा है, पूरा करदा है। वो कदे अपने वादे तो टाल नहीं सकदा। और अज दा संदेश है, कमकार विश्वास नूं प्रगट करदा है। साडे काम साडे विश्वास दा प्रगटावा। और जे असी विश्वास करते हैं, निश्चा करते हैं, प्रभु दे उत्ते आस ला के बैठे हुए हैं और साडे काम प्रभु की मर्जी तो बगैर अपनी मर्जियां नाल हो रहे ने, ते फिर मेरे अजीजो दिन मुक जान वाले ने। और सानू इस संदेश नू सुन के जरूर होर हलीम होना चाहिदा है। संदेश की है? कमकार विश्वास नो। जे असीं विश्वासी हाँ, जे असीं निश्चावान हाँ, ते फिर साडे काम जेड़े ने वो निश्चावाना वाले होने चाहिए हैं। हालेलुया। तो याद रखो, असीं वेखदे हां कि असीं अब्राहम की संतान खवाउंदे, क्योंकि जिस तरह उन्हें निश्चा की है उसे तरह असी भी अपने प्रभु यहोवा ते की करते हाँ, निश्चा करते हाँ। प्रभु तुहानू बहुत बड़ी बरकत दवे। और जे असी विश्वास करते हाँ, निश्चा की है, ते आओ जरा असी अपने जीवन ते गहरी झाती मारांगे, साडे कामकार किहो जे हन। अब्राहम दे किहो जे सी? जो खुदा चाहुंदा सी वो करदा सी। हालेलुया। और साडे ने भी, क्योंकि असी अब्राहम की संतान हाँ, सानू भी वो वेखदा है, सानू भी वो चंगी तरह वेखदा है। जबूर 139 की पहली आयत विच लिखा है, हे यहोवा, खुदा दा सेवक कहंदा, हे यहोवा, तू मैनू जांच लिया, तू मैनू परख लिया, तू मेरा उठना ते बैठना जानता है, तू मेरे विचारां नू दूर तो ही समझ लेंदा है, तू मेरे चलने ते लेटने दी छाणबीन करदा है। मुबारक हो तुसी भाई बहनों जिन्हां नू ये वचन मिल गया। तुसी बड़े मुबारक हो
जिन्हां नूं इह वचन मिलिया, बड़े लोग ने ਜਿਹੜੇ ਇਸ वचन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੱਤੀ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੱਤੀ 4:17 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? तौबा की। और जे उसने क्या आपको अपने पापा की माफी दे लई यीशु मसीह के नाम विच की लो, बपतिस्मा लो, ते तुसां लिया। और मैं ये गल दसनी चाहता कि सिर्फ तौबा करके बपतिस्मा लैके असी अगे नहीं वधे, ये ते शुरू की दौड़ है। ये शुरू दी की है? एक दौड़ है। और तौबा ते बपतिस्मा लैके जंग शुरू हुंदा है। हालेलुया। की शुरू हो जाता है? जंग शुरू हो जाता है। जिस तरह खुदा दा सेवक अब्राहम भी इस जंग विच चलिया और उसने अपने यहोवा परमेश्वर वाल हमेशा देखा और उसने कदे अपनी मर्जी नहीं की, हमेशा ओदे वाल वेखदा रहा। प्रभु तुहानू बहुत बड़ी बरकत देवे जे अज उसने तुहानू वेख लिया और तुहानू चुनिया होया है। तुहानू धरती की नींह रखन तो पहला उसने तुहाडा नाम लिखा होया है और धरती अजे बनी नहीं सी, आसमान अजे बनया नहीं सी, पर साडा यहोवा परमेश्वर सानू पहला तू जानदा सी। जो सानू जानदा है ते आओ फिर पिछे मुड़ के नहीं वेखना, अगे चलना है। हालेलुया। जिस तरह अब्राहम परमेश्वर के नाल चलिया है, असा इस तरह अगे चलना है और वो काम करने ने जेड़े प्रभु सानू करन दे लई कहंदा है। हालेलुया। तो असी वेखदे हां कि अब्राहम भज के जाता है और एक जानवर लेके आउंदा है और उसनू बनाउंदा है, सारा फुलके बनाउंदी है और यहोवा दे अगे रखा गया। उसने अपने दोस्त के घर विचों खादा अते पीता है। हालेलुया। असीं देखते ओही यहोवा जिसने उसने घरों खादा पीता सी, उसने क्या? अब्राहम उन्हें क्या? मैं हाजिर हां। एक दिन भी खुदा की आवाज तो अब्राहम मतलब मुकरिया नहीं, एक बारी भी उन्हें नहीं क्या? उन्हें जिदों भी बुलाया है उन्हें क्या? प्रभु मैं हाजिर हां। प्रभु तुहानू बहुत बड़ी बरकत देवे। उसने क्या? अपने पुत्र नू लै, हाँ अपने इकलौते नू जेड़ा कल्ला ही है ओनू लै और मोरिया दे पहाड़ां नू जा और उन्हां पहाड़ां विचों मैं तेनू दसांगा अब्राहम नू, जेड़ा मैं तेनू पहाड़ दसां ओदे उत्ते ओनू की करना है? कुर्बान करना है। ओनू मेरे लिए होम दी बलि चढ़ाउणी है। कि अब्राहम मुकर गया? कि वो पिछां हट गया?
कि उन्हें क्या भी प्रभु मेरे को नहीं हो सकता, कि उन्हें क्या भी प्रभु इन्ने चिर बाद तू मैनू एक पुत्र दिता ते हुण तू ओदी बलि चाहुंदा है कि मैं मुकर जावां। उन्हें क्या कदे नहीं। सुबह उठिया, अपने नौकरां नू लिया और एक गद्दी नू तैयार किया, लकड़ियां उहदे उत्ते रखियां और याद रखो मोरिया दे पहाड़ां वाल नू तुर पिया। कादे लई? अपने पुत्र नू कुर्बान करन दे लई, अपने पुत्र नू कुर्बान करन दे लई। याद रखो, जे साडे वर्गा हुंदा तो कहंदा भी वे जानदा ही है ना कि कल्ला ही कल्ला है, वो तो हुण जानदा ही आ। वो नहीं इहो जिहे काम, जिहड़े खुदा दे लोक ने वो इहो जिहे काम नहीं करते, वो हाजिर हुंदे ने। हालेलूया। हथ उठा के आखांगे वो हाजिर हुंदे ने। जो खुदा कहंदा करने तैयार हो जाते ने। और अब्राहम साडा बाप है, असी ओदी की हां? संतान हां। और जदों मोरिया दे पहाड़, किन्ने पहाड़ ने? ये 7 पहाड़ ने। मोरिया दे पहाड़ जेडे ने 7 पहाड़ ने। और ये कित्थे ने? ये यरूशलेम दे विच 7 पहाड़। और उन्हां विचों जिहदे उत्ते इसहाक नू कुर्बान करना है, वो केड़ा पहाड़ है? ओ सिय्योन दा पहाड़ है। ओ सिय्योन दा पहाड़ है। और याद रखो, असी देखते हैं कि जदों वो पहाड़ लभ गया, खुदा ने कह दिता भी आओ पहाड़ है। और अब्राहम ने जगवेदी बनाई। गदी तो ला के लकड़ा अपने पुत्र नू चुका दित्तियां और पुत्र लकड़ा चुक के तुर पिया। पुछ रहा सी पे लकड़ा भी साडे कोल हैगियां ने, अग भी साडे कोल हैगी आ, पर लेला कित्थे है? लेला कित्थे है? और अब्राहम ने क्या? बेटा लीला आप ही प्रभु दवेगा। लीला प्रभु आप ही दवेगा। और सिय्योन दे पहाड़ उत्ते जिथे हैकल बनी सी और जिथे अज हैकल नहीं गी, पर जगह ओहो ही आ, उत्थे असी देखते हां उन्हें जगवेदी बनाई। और उस पत्थर दे उत्ते उस जगवेदी ते लकड़ा चिनिया और अपने आज्ञाकार पुत्र नू। अज पुत्र आज्ञाकार नहीं लभदे, ये बड़े दुख की गल है। पुत्र आज्ञाकार नहीं गे लभदे, पर हाथ उठा के आखो इसहाक अब्राहम दा की सी? आज्ञाकार सीगा। खुदा तुहानू बहुत वड्डी किरपा देवे। अज असी पुत्रां दे मूहां वल वेखदे हां और देखदे हां कि की ये अपने बाप दे आज्ञाकार होणगे, ये अपनी मां दे आज्ञाकार होणगे। याद रखो, बड़ी औखी गल लगदी है, पर असी देखदे हां अब्राहम ते इसहाक विच कोई औखी गल नहीं सी। सुन रे भाई भैणो, प्रभु तुहानू अज दे संदेश तो बहुत वड्डी बरकत देवे। और उसने जद लकड़ियां चिन लियां और अपने पुत्र नू उसने लिया, ओदे हाथ बन्ने, ओदे पैर बन्ने और उसनू उस जगवेदी दे उत्ते लिटाया। और जदों ओनू ओ सुरा मारन लगा
यहोवा ने क्या अब्राहम इस पुत्र ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਹੈ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। आओ अज असी झुक जाइए अपने प्रभु के अगे और जो कुछ सानू कहता है वो असी कर लईए, क्योंकि समय मुकन वाले हैं। असी वो कर लईए जो कुछ खुदा सानू कहता है वो कर लिए, क्योंकि समय मुक जान वाले हैं। किन्ना नू विश्वास है साडा प्रभु आउण वाला है। किसी दिन मैं तुहानू संदेश दवांगा कलीसिया दे विचों दुल्हन उठाई जाण वाली है। बड़े ध्यान नाल सुनो, कलीसिया दे विचों दुल्हन उठाई जाण वाली आ। कलीसिया दे बड़े लोग होणगे पर दुल्हन दे चुने हुए लोग। इस करके अपने आप नू वेखो, असी किथे खलोना है, कलीसिया विच खलोना है जां दुल्हन दे विच जाना है। इस संदेश नू मैं किसी दिन तुहाडे सामने रखांगा, क्योंकि सख्त तो सख्त संदेश ने जिहड़े इन्हां दिनां दे अंदर मिल रहे हैं। इन्हां दिनां दे अंदर चुक जो अपने प्रभु दे अगे जिस तरह अब्राहम चुक गया ना, वेखो कौन कोई की कहता है, इहदा ध्यान ना बिल्कुल दो, सिर्फ अपने परमेश्वर दे नाल जुड़ो, क्योंकि वह वादियां दा सच्चा है। प्रभु तुहानू बहुत बड़ी कृपा देवे। छेती छेती 22 अध्याय वाल जा रहे हैं और असी पढ़ना शुरू करांगे प्रभु दे वचन दे अंदरों 8वीं आयत 9वीं आयत। उस थां उत्ते जा पुजे जेड़ी परमेश्वर ने उन्हों दसी सी। उत्थे अब्राहम ने एक जगवेदी बनाई और उस उत्ते लकड़ियां चुन दित्तियां और अपने पुत्र इसहाक नूं बन्न के जगवेदी उपर लकड़ियां दे उत्ते रख दिता। इथों तक गल पहुंच गई। हालेलुया। और इदों अगे किथों तक गई है? जिवें ही अब्राहम ने अपना हाथ चुक के हाथ काढ़ के छुरी फड़ी कि अपने पुत्र नूं कोड़े, तां यहोवा दे दूत ने उन्हें आकाश तो पुकारिया, अब्राहम अब्राहम। अब्राहम आकाश तो खुदा पुकार रहा, अब्राहम अब्राहम। उत्तर दिता, मैं हाजिर। उसने फिर क्या? मैं हाजिर हाँ, मैं हाजिर हाँ। पढ़ांगे। उस आख्या तू इस मुंडे नूं हाथ ना ला, इस मुंडे नूं हाथ ना ला। पढ़ांगे अते ना ही उस नाल कुछ कर। पढ़ांगे हुण मैं जान गया हां, हुण मैं जान गया हां कि तू परमेश्वर तो भय खाता है, तू परमेश्वर तो डरदा है। जो जो तैं अपने पुत्र दा, तू अपने पुत्र दा भी हां अपने इकलौते दा मैं तो सरफा नहीं कीता। मेरे अजीजो, असी सरफे करन दे विच उतरे हुए हां। असी सारे किथे उतर जाते हां? सरफियां दे विच उतर जाते हां। लेकिन अब्राहम नूं वेखो, एक ही है और ओदा भी उसने सरफा नहीं कीता। तालियां बजा के आखो अब्राहम मुबारक। अब्राहम की है? मुबारक है। और याद रखो, खुदा दे लिए कोई सरफा ना सोचो।
क्योंकि अब्राहम वाल वेखो जिन्हें अपने पुत्र का भी सरफा नहीं किया है। और असी देखते हाँ कि असी लुका लिया कुछ खुदा दे कोलों, कुछ असा लुका लिया उहदे कोलों, नहीं असी कुछ भी लुका नहीं सकते। ओ साडा मुबारक खुदा है, असी उहदे तो कुछ भी लुका नहीं सकते। प्रभु तुहानू किरपा दवे मेरे अजीजो, अब्राहम ने अपनी जान का सरफा नहीं किया। और दूजे पासे नूं संदेश मुड़न लग्या है तो मैं दसना चाहता हाँ कि जदों यहोवा परमेश्वर ने कहा तू अपने पुत्र का सरफा भी नहीं किया, तो उन्हें क्या पिछे वेख, पिछे कौन है, पिछे एक लेला झाड़ी दे विच है और ओदा सिर कादे च फसिया होया है, झाड़ी दे अंदर फसिया होया है। उन्हें क्या इनू लै और इनू कुर्बान कर। इजहाक दे थानू की कर दे, कुर्बान कर दे। ए लेला जेड़ा झाड़ी विच है, हालेलुया, एक ईदा परछावा है। दोवें हाथ उठा के आखो यीशु मसीह का परछावा है। खुदा ने अपने पुत्र का सरफा नहीं किया, हालेलुया, उन्हें सब कुछ साडे लिए दे दिता है। उसने अपनी जान साडे लिए दिती है। असी किहड़े सरफियां च पे हुए हैं, आओ ओदे सामने झुक जाइए और आखिए प्रभु मेरी जान भी तेरे सामने, मैं कुछ भी तेरे तो लुका नहीं सकता, मैं लुक नहीं सकता। प्रभु मेरा परिवार नहीं लुकिया होया तेरे कोलों, मेरे बच्चे तेरे कोलों लुके हुए नहीं, मेरियां धीयां तेरे कोलों लुकियां हुई नहीं हैं। तू दया दा सागर। यीशु कौन है? हाथ उठा के आखो दया दा सागर है वो, जी दे सामने, जिस दे वचन दे सामने अज असी इत्थे बैठे हुए हैं, क्योंकि लिखा है वो देहधारी होया। वो की हो गया? देहधारी होया। और पढ़ांगे दूसरा करंथियां 5:19, ओही परमेश्वर देह विच आया होया सी, ओही यहोवा देह विच आया होया सी। और की कर रहा सी? अर्थात परमेश्वर मसीह विच होके, अर्थात परमेश्वर मसीह विच होके जगत नूं अपने नाल मिला रहा सी, जगत नूं अपने नाल मिला रहा सी अते उन्हां दे अपराधां दा लेखा ते उन्हां दे अपराधां दा लेखा नहीं सी करदा। मेरे अजीजो, साडा प्रभु साडे अपराधां दा लेखा नहीं करदा। सिर्फ की कहता है मत्ती 11:28 च की गल कहता है, हे सारे थके होयो अते भार दे हेठ दबे होयो, मेरे कोलों मैं तुहानू आराम देंगा। और खुले दिल नाल ओदे सामने हो जाई, क्योंकि वो सानू किरपा दे थले रखना चाहता। अर्थात परमेश्वर मसीह विच होके जगत नू अपने नाल मिला रहा सी अते उन्हां दे अपराधां दा लेखा नहीं सी करदा। उसने मेल मिलाप दा वचन सानू, ये बाइबल मेल मिलाप का वचन है, ये खुदा तो वखरे होने का वचन नहीं। जेड़े ओदे तो वखरे ने अज भी वो मिल सकते ने। इस वचन नूं मन के, इस वचन की आग्याकारी करके, इस वचन दे पिछे चल के अज भी वो प्रभु नाल मिल सकते
जे इस तरह ना होया ते मेरे अजीजो मौका हथों निकल जाएगा और फिर कोई समा रह नहीं जाएगा, कोई समा नहीं रह जाएगा। अज जे सब तो वध चीज तुहाडे कोल हैगी आ ते ओ बाइबल है। जे सब तो प्यारी चीज कोई तुहाडे वास्ते हैगी आ ते ओ खुदा दा जिउंदा वचन है। हालेलुया। जबूर 119 की 72 आयत विच लिखिया, तेरी भविष्यता खुदा दा सेवक यहोवा परमेश्वर नूं कहंदा, तेरी भविष्यता मेरे लिए सोने अते चांदी दे हजारां सिक्कियां नालों चंगी है। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, इस 5 तरीक नूं मैं एक संदेश दे रहा सी उधर रमदास पासे पिंड भगवानपुरे च, और उस संदेश का नाम सी पौलुस मसीह दा कैदी भाग दूजा। तो मैं दस रहा सी कि जदों यीशु मिलिया और जिंदगी बदल गई, जब जिंदगी बदल गई 3.5 साल लिए अरब वाल चला गया तां जो अपने परमेश्वर को चंगी तरह होर पहचाने, बाइबल की चंगी तरह स्टडी करे। मेरे अजीजो, मैं दुख नाल कहंदा हां, तुहाडी बाइबल पई रहिंदी है और तुसीं इधर उधर भज्जे फिरदे जे। तुहाडी बाइबल पई हुंदी आ, ओनू तुहाडे को समा नहीं दिता जांदा, पर तुहानू कम्मां दे समय दा बहुत लालच है। अपने प्रभु नू समा दो, वचन प्रभु है। हालेलुया। इनू पढ़ोगे तुहाडे नाल गल्लां करेगा, जदों इनू पढ़ोगे ओदे विचों तुहानू प्रभु यहोवा बोलेगा, जेड़ा साडे लिए यीशु मसीह। इनू समा दिओ, जे नहीं तुसी इनू समा दे रहे ते फिर मेरे अजीजो मुड़ के ना आखो कि सानू समा नहीं सी मिले। जे पढ़ सकते जे ते पढ़ो, जे पढ़ सकते हो नहीं पढ़ते ते तुसी अन आग्याकारां विचों जेड़े प्रभु दा वचन वेख के भी घर विच बाइबल हुंदियां होया जे तुसी नहीं पढ़ ले ते फिर अनाग्याकारी है। खुदा अनाग्याकार पुत्रां नूं नहीं चाहुंदा, वो वफादार पुत्रां नूं चाहुंदा। किहड़े पुत्रां नूं चाहुंदा है? वफादार पुत्रां नूं चाहुंदा है। कुछ होर गल है जिहड़ी मैं तुहाडे सामने रखनी चाहुंदा हां। कई बारी ये सोचा जाता, लिखा तौबा करो, लिखा उस वेले यीशु प्रचार करना ते कहन लगा तौबा करो क्योंकि स्वर्ग दा राज स्वर्ग विच को आदमी औरतां दा फर्क होवेगा? वो इत्थे है, वो इस जमीन के उत्ते है फर्क, लेकिन खुदा दे घर विच कोई फर्क नहीं है। जे उन्हें अज साडे भाइयों ने लहू बहाया है ते साडियां भैणां ने भी उन्हें लहू बहाया। जे तौबा करनी भाइयों नूं आख्या है ते भैणां नूं भी ओहो ही गल आखी आ, तौबा करो क्यों जो स्वर्ग दा राज। ते जे स्वर्ग विच भाई जा रहे ने तालियां बजा के आखो नाल भैणां भी जा रहीआं ने, पर इह शरीर जिहड़े ने इन्हां दा इत्थे मसला है, स्वर्गी शरीर विच कोई मसला है नहीं गा। कि कदों मिल जाएगा स्वर्गी शरीर? जाते और असीं पढ़ ही लेंदे हैं, फिर अपनी विच लावांगे गल ते ओह चंगी नहीं।
ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ। ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਨ। ਸਵਰਗੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਵਰਗੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 40 ਆਜ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 15 40 50 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 50 ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਓ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ। ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੜਾਂਗੇ। ਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਤ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਨਹੀਂ ਸੌਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭੇ ਛਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ, ਛੇਕਲੀ ਤੁਰੀ ਫੂਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਛੇਕਲੀ ਤੁਰੀ ਕਦੋਂ ਫੂਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਛੇਕਲੀ ਤੁਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 7 ਤੁਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਛੇਕਲੀ ਤੁਰੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਆ? ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨਵੀਂ ਤੁਰੀ ਹੈ? ਛੇਕਲੀ ਤੁਰੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਹੈ? 7ਵੀਂ ਹੈ। ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 10ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 10:7 ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਦਿਨੀ, 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਦਿਨੀ ਜਾਉ ਤੁਰੀ ਵਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਰੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਨਾ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੱਚੀ। ਔਰ ਜੇ ਉਸਨੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ
नहीं सकता। मैं तुहानू एक पेड़ दसदा, असी छिन भर विच अख दी झपक विच छेकण दी तुरी फूकदियां सार होर दे होर हो जावांगे। तुरी फूकी जावेगी अते मोटे अविनाशी हो के जी उठणगे। इत्थे असी देखते हैं, तुहानू पता है कि तुहानू खुदा ने दुनिया तो बखरा कर रहा है कि नहीं? तो याद रखो, जो कर रहा है ते ईजेबल दे दाग नहीं लवाने मुंह ते। ईजेबल दा जेड़ा दाग है ये मुंह ते नहीं लवाना, ना हाथ ते लवाना है। ईजेबल ने इस्राएल दे लोकां नूं मरवा दिता सी। ईजेबल, याद रखो, ईजेबल अज दा ईजेबल कौन है? अज दा ईजेबल इस दुनिया के एक्टर ने, उन्हां दी रीस ना करो। सादेपन विच रहो और अपने परमेश्वर नाल जुड़े रहो और अपने मुंह ते ओदा दाग नहीं लवा के चर्च विच आउणा। इस करके आना कि असी प्रभु दे चुने हुए लोग। हालेलुया। मैं विश्वास करदा भाई चुने हुए, मैं विश्वास करदा बीबियां भैणां मेरियां धीआं बेटियां प्रभु दियां चुनियां हुईयां। हालेलुया। तो इस करके असी देखते हैं कि जिहड़ी आज पढ़ी गई प्रकाश 10:7 सगों 7वें दूत दे दिनी जाओ तुरी बजावेगा ते परमेश्वर का पेट संपूर्ण हो जाएगा। काम संपूर्ण हो रहा। आओ असी ओदे सामने झुक जाइए और प्रार्थना करिए, क्योंकि मैं तुहानू इस संदेश वाल लैके आ रहा सी, कम कार विश्वास नूं प्रगट करता है। आओ अखां नूं बंद करें, दुआया हालत विच प्रभु तुहानू बहुत वड्डी हाथ उठा के अज के संदेश लई दुआ करांगे। हाथ उठा के अज के संदेश लई दुआ करांगे। बच्चों विच घूमना बंद कर दो। आओ असीं सब हाथ उठाइए, सब अखां नूं बंद करके असीं दुआ करांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद Hallelujah, hallelujah.